ॐ सर्वं खलविदं जगत् नान्यादस्ति सनातनं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। अथ द्वितीयोऽध्याय। व्यास जी की उत्पत्ति और उनका तपस्या के लिए जाना। सूत जी बोले, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए। उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझको नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निषाद ने अपनी सुंदर युवा पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इन मुनि को नाव में बैठाकर पार उतार दो, क्योंकि ये धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने के लिए इच्छुक हैं। पिता के ऐसा कहने पर वह सुंदर वासवी मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर उसको नाव को खेने लगी। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय दैव योग से प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए। प्रस्फुटित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनिराज ने अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। इस पर उस असिता पांगी ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपका यह कृत्य आपके कुल तपस्या तथा वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त हैं, फिर भी काम से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म तो अत्यंत दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो मैं विशेष रूप से दुर्लभ मानती हूँ। हे विप्रेंद्र, आप कुल से, शील से तथा वेदाध्ययन से एक धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मुझ मत्स्यगंधा को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामाक्षक्त हो गए और मेरी ओर आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? ओहो, ये मंद बुद्धि ब्राह्मण इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके काम बाण से आहत होकर इनका मन अब व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। सूत जी बोले, मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़ करके फिर वहीं स्थित हो गए और उस नाव पार पहुंच गए। तदंतर पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। उस भय से कांपती हुई कन्या को सम्मुख स्थित मुनि कहने लगे, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं हो रही है? समान रूप वालों के बीच में ही परस्पर मित्रता और संबंध आनंददायक होता है। मत्स्यगंधा के ऐसा कहते ही पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उस भामनी कन्या को सुमुखी रूपवती तथा योजन गंधा बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंधी वाली मनोहर स्त्री बनाकर कामातुर मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तब सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने संयोग की कामना वाले मुनि से कहा, हे मुने, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग वहां हमें देख रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यह भीषण पशुवत प्रहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक राहत नहीं हो जाती तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम संसर्ग रात में ही विहित किया गया है, दिन में नहीं। दिन में संसर्ग करने से महान दोष लगता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया युक्त संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से तत्क्षण कोहरा उत्पन्न कर दिया। उस कोहरे के उत्पन्न हो जाने पर
अत्यंत अंधकारमय नदी तट पर उस कामनी ने पराशर मुनि से मधुरवाणी में कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ, आप मेरे साथ संसर्ग करके चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ वीर्य वाले हैं, ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूंगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ संसर्ग करके आप चले जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी, उसे बताइए। पराशर बोले, हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बने रहोगी। हे भामनी, हे भीरु, तुम जो वर मांगना चाहती हो मांग लो। सत्यवती बोले, हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे माता पिता लोक में इसे न जान सके। साथ ही हे विप्रवर, आप ऐसा करें जिससे मेरा कन्या व्रत नष्ट ना हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वह आपके समान अपूर्व तेजस्वी हो। मेरी यह सुगंध सदा बनी रहे और मेरा यौवन नित्य नूतन बना रहे। पराशर बोले, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण होगा। हे सुंदरी, वह तीनों लोक से ख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से ही कामाक्षिप्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व काल में कभी नहीं हुआ। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मैं सदा धैर्य धारण किए रहा। दैव योग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम के वशीभूत हुआ हूँ। इस विषय में कोई विशेष कारण ही समझो। दैव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता। हे वरानने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोक में विख्यात होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ संसर्ग करके मुनि श्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदी में स्नान करके वहां से शीघ्र चले गए। उस साध्वी सतीवती भी तत्काल गर्भवती हो गई। यथा समय सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही उस तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहे, हाय माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी मैं गर्भ से प्रविष्ट हुआ हूँ। हे महाभाग, अब आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चली जाएं और मैं भी यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, आपके स्मरण करने से मैं अवश्य ही आपको दर्शन दे दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तब आप मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। हे भामनी, आपका कल्याण हो, अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और वह सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने बालक को यमुना के द्वीप में जन्म दिया था, अतः वह बालक द्वैपायन नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अंशावतार होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही शीघ्र बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वापायन उत्पन्न हुए और उन्होंने ही कलयुग को आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उनका नाम व्यास पड़ गया। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके अपने शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशायंपन, असित, देवल और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने यह सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों को बता दिया है। साथ ही सत्यावती के पुत्र व्यास जी को पवित्र उत्पत्ति का वर्णन कर दिया है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी को इस उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण को ही ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास तथा मछली के उदर से सत्यवती का जन्म हुआ। पराशर मुनि के साथ उनका संयोग और फिर राजा संतनु के साथ उनका विवाह हुआ, अन्यथा मुनि पराशर का चित्त कामाक्षक्त ही क्यों होता और धर्म के ज्ञाता हुए महामुनि पराशर अनार्य लोगों द्वारा आचरित किया जाने वाला ऐसा कृत्य क्यों करते। किसी विशेष कारण से युक्त तथा आश्चर्य कारणि यह उत्पत्ति मैंने बता दी, जिसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है।
जो श्रुति पारायण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनता है वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता तथा सर्वत्र सुखी रहता है। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां द्वितीय स्कंधे व्यास जन्मवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार व्यास जी के जन्म नाम का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम। सदाशिवर्पणमस्तु। ओम।